आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगू करते हुए तलबा से कहा कि वो इम्तिहानात से आगे बढ़कर महारत, हुनरमंदी, खेलों, तख्लीक और अपनी नशोनुमा पर तवज्जो मरकूज करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सेशल्स के सदर के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा, इलाकाई और बाहमी मफाद के बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। राज्यसभा में मरकजी बजट पर बहस फिर शुरू हो गई है और आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कोलकाता में स्कॉटलैंड का मुकाबला इटली से हो रहा है, जबकि आज शाम अहमदाबाद में जनूबी अफ्रीका का सामना कनाडा से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें प्रोग्राम के दौरान तलबा से गुफ्तगू की। आज जारी किए गए दूसरे वीडियो एपिसोड में वजीर आजम ने तलबा को बताया कि इम्तिहानात के दौरान जहनी तनाव और परेशानी पर किस तरह उबूर हासिल किया जाए। जनाब मोदी ने तलबा की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो छोटे स्टार्टअप इदारों के साथ अपने कारोबारी सफर का आगाज करें। उन्होंने कहा कि अक्सर व बेशतर बड़े ख्यालात मामूली शुरुआत से पनपते हैं। किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं, किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं। अपने किसी 4 दोस्तों को जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है। चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं। जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। जनाब मोदी ने तलबा को मशवरा दिया कि वो ये समझने के लिए सनती पेशावर अफराद से राब्ता कायम करें कि रियल वर्ल्ड सिस्टम किस तरह काम करते हैं और साथ ही निसाबी किताबों से आगे बढ़कर अमली तौर पर वाकफियत हासिल करें। वजीर आजम ने कहा कि तलबा को पढ़ाई और तख्लीकी कोशिशों को अलहदा या अलग अलग रास्तों के तौर पर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों ही बराबर के अहमियत के हामिल हैं और उन्हें मौसर अंदाज से मुतवाजिन बनाया जा सकता है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि आर्ट और तख्लीकी दिलचस्पी से तलबा को पढ़ाई के दबाव से पैदा होने वाले तनाव और थकावट दूर करने में मदद मिल सकती है। जनाब मोदी ने समाजी जिम्मेदारी की अहमियत पर जोर देते हुए तलबा से कहा कि वो सड़कों पर इधर उधर कचरा न डालने, न थूकने, ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी करने और खाने को बर्बाद होने से बचाने जैसे बुनियादी ज़ाब्तों पर अमल करें। वोकल फॉर लोकल जैसे इक़दामात को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत में बनाई गई अशिया और सामान इस्तेमाल करने से अंदरूनी मुल्क मईशत मजबूत होती है। मैं मेरे देश की चीजें खरीदूंगा, मैं भारत में जो चीजें बनी उसको लूंगा। जैसे मैं कहता हूँ वेड इन इंडिया। अब कुछ लोग पैसे वाले लोगों को लगता है दुबई में जाके शादी करेंगे। वहाँ हिंदुस्तान में क्या कमी है भाई? हम सब देश के नागरिक छोटी छोटी चीजों को करें, हम जरूर विकसित भारत बनाने में अपना दायित्व निभा सकते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि शहरियों की जानिब से उठाया गया हर छोटा कदम भी 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने में मददगार साबित होगा। जनाब मोदी ने मसनूई ज़हानत और तकनीक के ताल्लुक से एक सवाल के जवाब में कहा कि टेक्नोलॉजी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, बल्कि तलबा को चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करने की बजाय सोच समझकर इसका इस्तेमाल करें। जनाब मोदी ने तलबा को यह मशवरा दिया कि वो महज सयाह के तौर पर सैर सेहत के लिए न जाएं, बल्कि कुछ सीखने और नए मकामात के बारे में मालूमात हासिल करने, नीज वहाँ की सकाफत, तारीख और तर्ज जिंदगी को समझने की ख्वाहिश के साथ जाएं। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि खेलों को रोजमर्रा की जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जनाब मोदी ने तलबा से कहा कि वो कभी भी जिंदगी में इत्मीनान से न बैठें, बल्कि और ज्यादा हासिल करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहें। साथ ही उन्होंने वालिदैन को भी मशवरा दिया कि वो घर में मुसाबकत का माहौल न पैदा करें। इस साल परीक्षा पे चर्चा के तहत एग्जाम वॉरियर्स के साथ गुफ्तगू का प्रोग्राम देवमोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर, गुवाहाटी और दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुआ। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के लिए $175 मिलियन के खुसूसी इख्तिसादी पैकेज का ऐलान किया है। सेशल्स के सदर के साथ मीटिंग के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मज़कूरा पैकेज से समाजी हाउसिंग, ई मोबिलिटी, पेशेवराना तरबियत, सेहत और दिफा और बहरी सिक्योरिटी को तक़वियत मिलेगी। भारत और सेशल्स ने मुख्तलिफ शोबों में 7 मुफाहमतनामों पर दस्तखत भी किए हैं। इन शोबों में सेहत, मौसमियात, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और अच्छी हुक्मरानी शामिल हैं। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स न सिर्फ जोग्राफियाई एतबार से बल्कि तारीख और एतमाद और मुस्तकबिल के मुश्तरका नजरिए के साथ भी बाहम मुंसलिक हैं। भारत और सेशल्स के संबंध केवल राजनयिक संपर्क तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आई हैं। हमारा नाता कल, आज और आने वाले कल का है। एक मैरीटाइम नेबर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशल्स भारत के महासागर विजन का अभिन्न अंग है। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हेर्मिन के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा इलाकाई और बाहमी मफाद के बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। सेशल्स के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाएंगे। अपोजिशन अरकान के शोरगुल की वजह से लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पहली बार मुलतवी होने के बाद जब दिन में 12 बजे कार्रवाई फिर शुरू हुई तो मुतल्लिक़ा वज़ीरों ने अपने अपने महकमों के दस्तावेजात ऐवान में पेश किए। इसके बाद सदनशीं ने मरकजी बजट 2026-27 पर आम बहस कराने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने ऐवान की कार्रवाई में रख न डालते हुए अपना एहतजाज जारी रखा। इस पर सदनशीं ने कहा कि अगर जनाब राहुल गांधी मरकजी बजट पर इजहार ख्याल करें तो उन्हें बोलने की इजाजत देंगे। इससे कबल आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने 19 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को मुबारकबाद पेश की। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर लोकसभा की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने का इल्जाम लगाया है। नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से बात करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस अरकान के नाशाइस्ता तर्ज अमल के सबब सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस नहीं हो पाई और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन के इस तर्ज अमल पर तशवीश का इजहार भी किया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अरकान को रखनाअंदाजी के सबब इजहार ख्याल का मौका नहीं मिला तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार होगी। हम तो हाउस चलाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस की वजह से बजट का भी पारित ध्वनि मत से करना पड़े, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, पारित तो करना ही है। अगर चर्चा का बिना ध्वनि मत से यानी कि वॉइस वोट से अगर पारित करना पड़ा तो इसका नुकसान ऑपोजिशन एमपीज का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो अपना बात नहीं बोल पाएंगे। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 2014 के बाद से मुल्क में सरमाया अखराजात में कई गुना इजाफा हुआ है, जो मजमूई इक्तसादी सरगर्मी का एक मजबूत इशारिया है। राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि 2014 में सरमाया अखराजात 2 लाख करोड़ रुपए थे, जबकि 2026-27 में ये बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए हैं। मर्दों के ICC T20 वर्ल्ड कप में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ग्रुप सी में स्कॉटलैंड का मुकाबला इटली से हो रहा है। स्कॉटलैंड ने इटली के सामने 2008 रन का जीत का निशाना रखा है। कोलंबो में दोपहर 3 बजे ग्रुप बी में जिम्बाब्वे का मुकाबला ओमान से होगा, जबकि शाम 7 बजे जनूबी अफ्रीका और कनाडा की टीमें आमने सामने होंगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगू करते हुए तलबा से कहा कि वो इम्तिहानात से आगे बढ़कर महारत, हुनरमंदी, खेलों, तख्लीक और अपनी नशोनुमा पर तवज्जो मरकूज करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सेशल्स के सदर के साथ बातचीत की। वज़ीर आज़म ने सेशल्स के लिए $175 मिलियन के खुसूसी इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान किया। भारत और सेशल्स ने सेहत, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में 7 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। राज्यसभा में मरकजी बजट पर बहस फिर शुरू हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।